एक सवाल ये है कि क्या वेस्टर्न यूपी की मुस्लिम बाहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी हार रही है, जबकि पिछली बार इसी मुस्लिम वोट ने बीजेपी को हराया था। इस बार समीकरण बदले हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस जैसा कमजोर साथी है, जबकि पिछली बार मायावती साथ थी। तो इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। एक बात समाजवादी पार्टी के अंदर इन फाइटिंग की भी कही जा रही है, जिसका ग्राउंड पर नुकसान हो सकता है। तो पीएम मोदी की नीतियों से लाभार्थी होने वाले मुस्लिम मोहल्ले भी खेल बिगाड़ सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके साजिश करके षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? पहले चरण में पूरे देश की कुल 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर की तादाद ठीक ठाक है, जिसमें असम की 2 सीट, बिहार की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, महाराष्ट्र की 1, राजस्थान की 6 सीट, तमिलनाडु की 1, यूपी की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 2, उत्तराखंड की 2 और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में पहले चरण की मुस्लिम बहुल 24 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत रही है। यानी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% का है। यह मोदी का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि जम्मू कश्मीर की जिस उधमपुर सीट पर मुस्लिम आबादी 40% है, सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में वहां भी बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की नैनीताल सीट पर 20% और हरिद्वार में 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जीत रही है। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट में 26% और जलपाईगुड़ी सीट पर 15% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां बीजेपी ही जीत रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम फैक्टर बहुत प्रभावी है, इसीलिए अगर वहां मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीत रही है तो यह बड़ी बात है। लोकसभा की 42 में से 13 और विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 100 सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम आबादी है। इसके बाद मालदा जिले में 51%, उत्तरी दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37%, दक्षिण 24 परगना में 36% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। वेस्ट बंगाल में मुसलमान टीएमसी का पक्का वोटर है। सीएसडीएस लोकनीति पोस्ट पोल विश्लेषण के अनुसार 2021 के विधानसभा चुनावों में 80% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। इसी वोट में सेंधमारी की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी कामयाब भी हो जाएगी। सीएनएक्स के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 23 सीटें जीत सकती है, यानी 19 से 5 सीट ज्यादा। टीएमसी को यहां से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। रही बात कांग्रेस की, तो वो यूपी की तरह यहां भी नील बटा सन्नाटा ही रह सकती है। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से भी पश्चिम बंगाल में लीड ले सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 44% और टीएमसी को 43% वोट मिल सकते हैं। 24 में बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिल सकते हैं। डीडी को करीब 1% वोट का नुकसान हो सकता है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की।
सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार।